यहाँ चाहिए। आपके पास पर्याप्त समय है, आप एक एक स्कूल से बात करिए, एक एक स्कूल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विमर्श पोर्टल पर भी जानकारी उपलब्ध है कि किस स्कूल में कौन से टीचर हैं, लेकिन अभी जो जानकारी है उसमें कल भी हम लोग कुछ चीजें देख रहे थे तो उसमें आधी अधूरी जानकारी है। अब चूंकि नए शिक्षक भी नियुक्त हो चुके हैं तो आपके पास एक बेटर व्यवस्था होगी, उसको देख ले, हर एक स्कूल का एनालिसिस कर ले, और जिन स्कूलों में अभी भी कोई टीचर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो अतिथि की व्यवस्था या अतिथि भी नहीं है तो आपको जो शेयरिंग बेसिस पे 3 दिन एक टीचर यहाँ पढ़ाए और 3 दिन एक टीचर दूसरी जगह पढ़ाए, उस तरह की व्यवस्था आपको सुनिश्चित करनी है। और यही सबसे महत्वपूर्ण काम है। जब ये एक बार शिक्षकों की उपलब्धता हो जाएगी तो फिर आपके लिए आगे के काम आसान हो जाएंगे। रेमेडियल टीचिंग के बारे में आपसे बातचीत हो ही चुकी है, जहाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल टीचिंग स्पेशली किया जाना है। रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त होने से पहले ही आपको उपलब्ध करा देंगे, और इन रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल के आधार पर आपको सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण भी करना होगा, और सभी शिक्षक जो हैं वो रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल के आधार पर कार्यवाही करेंगे। इसके अतिरिक्त हम सभी विद्यार्थियों के लिए भी एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार कर रहे हैं जो आपको दिया जाएगा और वो विमर्श पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताई थी कि मेंटरशिप के बारे में अभी पहले बातचीत हो ही गई आपसे कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा के जो लास्ट 3 वर्ष के जो परीक्षा परिणाम है, मतलब पिछला साल छोड़ दें क्योंकि उस साल परीक्षा नहीं हुई थी, उसके पहले जो 3 सालों से निरंतर जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम खराब रहा है, या जो स्कूल जिले के लेवल पर यदि हम देखें तो जो बॉटम में आए हैं उन स्कूलों को हमने स्पेशली इसमें लिया है। तो जो मेंटर नियुक्त किए गए हैं, आप लोगों को पता है कि जो गूगल ड्राइव शीट है उसमें आप ही लोगों ने हर अधिकारी के सामने 5-5 स्कूलों के हर स्कूल के सामने अधिकारी का नाम लिखा है। तो सबसे पहला काम अभी जिला शिक्षा अधिकारी को ये करना होगा कि वो जिन स्कूलों को हमने विशेष मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है उनके लिए एक ऑर्डर जारी कर दें कि किस स्कूल के लिए कौन अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है। तो जो 5-5 स्कूल दिए गए उन 5 स्कूल को का एक आदेश जारी कर दें जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित अधिकारी के लिए कि वो उन 5 स्कूलों से निरंतर संपर्क में रहेंगे और उनके जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में निरंतर रूप से स्कूल को सहयोग करेंगे। सभी मेंटर से आवश्यकता ये होगी कि वो माह में कम से कम 2 बार ऑनलाइन समीक्षा कर सकते हैं। यहाँ के जो हमारे OICs हैं वो भी आपके इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वो भी आपके साथ निरंतर रूप से संपर्क में रहेंगे। परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए मेंटर्स को निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। ये मैं बता ही चुकी हूँ कि मेंटरशिप के लिए हमने ऐसे स्कूल चयन किए हैं जिनका परफॉर्मेंस लो था और लगातार लो है। जिला शिक्षा अधिकारी को एक आदेश जारी करना है कि किस स्कूल के लिए कौन मेंटर है, और जिनको भी मेंटर्स के रूप में नियुक्त किया जाएगा वो मेंटर्स आवश्यक रूप से स्कूलों का विजिट करेंगे सप्ताह में 2 दिन और उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, और वो ये भी इंश्योर करेंगे कि जो निर्देश राज्य स्तर से दिए जा रहे हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेमेडियल टीचिंग के लिए जो कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। प्रश्न बैंक वहां तक पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं, जो टीचर्स हैं वो रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल के अनुसार पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो मेंटर्स को देख। इस प्रोग्राम को हम लोग 24 तारीख को लॉन्च करेंगे। उसके लिए हम आपको अलग से एक लिंक देंगे। संभवतः माननीय मंत्री जी या प्रमुख सचिव और आयुक्त महोदय मिल के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। 24 तारीख के लिए हम आपको पृथक से जानकारी देंगे, और मैंने आपको इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या कार्यवाही आपके स्तर से अपेक्षित है। तो 24 तारीख तक आप लोगों से अपेक्षा यही है कि आप एक तो सभी स्कूलों के लिए टीचर्स की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कर लें। मेंटरशिप प्रोग्राम में जिन अधिकारियों को जो स्कूल आवंटित किया गया है उसका आदेश आवश्यक रूप से निकलवा लें।
इसके बारे में अभी आपको जानकारी है ही सही कि 29 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है। तो प्री बोर्ड में जनवरी के प्रथम सप्ताह में संभावित है, लेकिन अभी हम लोग ये तय कर रहे हैं कि जो मॉक टेस्ट बोर्ड द्वारा सैंपल पेपर के रूप में हमको दिए जाएंगे, उन्हीं के माध्यम से हम प्री बोर्ड की परीक्षा करेंगे। मासिक परीक्षा के अलावा सभी परीक्षाओं के जो परिणाम होते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि जो परिणाम आया है उसका हम एनालिसिस करें और हम देखें कि वास्तविक स्थिति क्या है। परीक्षा में कितने % विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं। अधिकांश स्थानों पर लगभग 90% विद्यार्थी तो परीक्षा में उपस्थित होते ही हैं, लेकिन उन 90% विद्यार्थी परीक्षा में तो उपस्थित होते हैं, लेकिन जब हम अटेंडेंस की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज 50-60% से ज़्यादा कहीं पर भी अटेंडेंस नहीं दिखाई देती। लेकिन प्राचार्य सभी 100% अटेंडेंस के मांग से शिक्षकों की मांग भी करते हैं, अतिथि की मांग भी करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में जो स्कूलों में अटेंडेंस का रेशो है वो बहुत ही कम नज़र आता है। अब जब 100% अटेंडेंस के लिए सोमवार मंगलवार से स्कूल खुल जाएंगे, तो हम आप लोगों से, जैसा एम शिक्षा मित्र में पिछली बार भी ये व्यवस्था की थी, लेकिन कई स्कूल और जिले नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार से 1 दिसंबर से सभी के लिए ये कंपलसरी होगा कि उन्हें जितने शिक्षक हैं उनकी उपस्थिति एम शिक्षा मित्र पर देनी होगी, और साथ ही जो विद्यार्थी हैं स्कूल में उस दिन प्रतिदिन कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, इसकी अटेंडेंस भी संबंधित प्राचार्य को उसमें रिपोर्ट करनी होगी। तो एम शिक्षा मित्र के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि वे सभी प्राचार्य और शिक्षकों को सूचित कर दें कि जो एम शिक्षा मित्र है उसमें 1 दिसंबर से उपस्थिति अनिवार्य की जा रही है। तो सभी लोग उसको डाउनलोड कर लें और उसका ट्रायल कर लें, ताकि 1 तारीख से इसमें किसी तरह की कोई समस्या ना आए। 1 तारीख तक जिसको जो भी समस्या आ रही है वो हमको कृपया रिपोर्ट करें, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। इस पूरे अब 2 महीने का ही टाइम बचा है बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको नियमित रूप से मॉनिटर करें और सभी स्कूलों के साथ हमारी हैंड होल्डिंग हो सके। तो जिले स्तर का जो भी परफॉर्मेंस है वो हम राज्य स्तर पे समीक्षा करेंगे, और इसको आयुक्त तो महोदय हमारे माह में 2 बार समीक्षा करेंगे। अगली बैठक में वो भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को से चर्चा करेंगे और उनके स्कूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मीटिंग ऑनलाइन होगी, और इसके अलावा जो वीसीज होती हैं प्रति 15 दिन में एक बार, जो एनआईसी की वीसी होती है उसमें भी इस बिंदु पर चर्चा की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये अपेक्षित है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं वो माह में 1 बार सभी प्राचार्यों के साथ सिर्फ जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम खराब है उनकी बात नहीं है, बल्कि सभी स्कूलों के प्राचार्यों से 1 माह में 1 बार आवश्यक रूप से चर्चा करेंगे और बैठक करेंगे। और स्कूल से ये अपेक्षित है कि वो अपने स्टाफ के साथ मेरे ख्याल से हर सप्ताह में 1 दिन उनको बैठक रखनी चाहिए, और सभी शिक्षकों से बच्चों के बारे में जानकारी लेके और तैयारी करनी चाहिए कि आगे कब क्या करना है और अगले वीक में उनकी क्या प्रायोरिटीज होंगी, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में मैंने नेशनल अचीवमेंट सर्वे के दौरान कुछ स्कूलों का विजिट किया, तो उसमें जिन बच्चों को भी बुलाया जा रहा था, इवन शहरी क्षेत्र में भी बहुत कम बच्चे उपस्थित हो रहे थे। तो सिर्फ नाम लिखने के लिए स्कूल नहीं है, बल्कि स्कूल जो है वो पढ़ाने के लिए है। ये मैसेज हमको सबको देना होगा। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद हम एक पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए भी आपको सुझाव देंगे कि उसके बाद आप एक पेरेंट टीचर मीटिंग करके और सभी बच्चों के माता पिता से एक बार आवश्यक रूप से बात करें, ताकि जो बच्चे कक्षा 10वीं या 12वीं में या बोर्ड परीक्षा में हैं वो आवश्यक रूप से इस बात को गंभीरता से लें और अपने बच्चों के लिए जो स्कूल शाला के अलावा जो
घर पे भी जो उनको कार्यवाही करनी है या जो उनके साथ बच्चों के साथ हैंड होल्डिंग करनी है, उसके लिए हम उनको बता पाए। आगामी जो बैठक है उनका कैलेंडर ये है। हम फर्स्ट वीक में, जैसे अभी हमने 18 नवंबर को आज हमने आपसे चर्चा की है। अब डीओ और एडीपीसी जो हैं उनसे अपेक्षा है कि वो 24 नवंबर तक सभी प्राचार्यों के साथ आवश्यक रूप से चर्चा कर लें। हमारी हाफ ईयरली एग्जाम है, तो उस दौरान हम बैठक कोई नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर निरंतर रूप से ये जो इसमें जो टाइमलाइन दी गई है, ये प्रेजेंटेशन हम आपको भेज भी देंगे। इस टाइमलाइन के अनुसार ही आपको, आपके साथ हम निरंतर रूप से चर्चा करेंगे और आपसे भी ये अपेक्षा होगी कि जो समय सीमा आपको दी गई है उस समय सीमा में आप आवश्यक रूप से सभी प्राचार्यों के साथ चर्चा करें। ये हमारी शिक्षक, प्राचार्य और अधिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें स्पष्ट किया गया है। आपको पता ही है कि शिक्षक ही हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट के विद्यार्थियों का उनके खुद के सब्जेक्ट में क्या लेवल है ये वो जानते हैं। इसी आधार पे शिक्षकों की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो डी और ई ग्रेड के बच्चों का चिन्हांकन करें, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग मटेरियल जो है वो बच्चों को उपलब्ध कराएं, और जो रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल्स हैं उन रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल्स को आवश्यक रूप से अपने पास रखें और उसके अनुसार ही अपनी समय सारणी का संचालन करें। बोर्ड परीक्षा के लिए या वार्षिक परीक्षाओं के लिए आवश्यक रूप से तैयारी करें। और जो समय अब बहुत कम बचा है, ये प्रतिदिन जैसे शिक्षक जब बोर्ड पर जब इस क्लास में जाते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि आप परीक्षा में कितने दिन बचे हैं। आज एक दिन लिखा है यदि 60, तो अगले दिन लिखिए कि 59, ताकि बच्चे जो हैं उनका माइंड मेकअप हो सके कि अब जो परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है और उन्हें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। प्राचार्य की जवाबदारी ये है कि वो ये सुनिश्चित कर लें कि उनके स्कूल में कोई भी शिक्षक की कमी ना हो, कोई भी सब्जेक्ट का ऐसा ना हो जो नहीं पढ़ाया जा रहा हो। यदि नहीं पढ़ाया जा रहा हो और कोई शिक्षक नहीं हो या कोई छुट्टी पे हो, तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर तुरंत अपनी व्यवस्थाएं करवाएं। पिछले साल की जो मीटिंग्स हुई थी, मतलब कोविड के पहले की मैं यदि बात करूं, तो हम लोगों ने जो संभागीय स्तर पर प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक की थी, उसमें हमको कई जगह ये देखने में आया था कि स्कूलों में शिक्षक नहीं थे और जिला स्तर से भी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। और जिला शिक्षा अधिकारी जो ये करते हैं कि संकुल प्राचार्य को कह दिया कि आप व्यवस्था कर देना, ये बहुत ही गलत है। मेरा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से विशेष अनुरोध है कि कृपया इस तरह न करें कि संकुल प्राचार्य करेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही को करनी है कि कौन से शिक्षक को आप ड्यूटी पे लगा रहे हैं और वो टीचर रोजाना उस स्कूल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। कई जगह तो मैं एक ऑर्डर के रूप में एक ऑर्डर निकल जाता है और वो शिक्षक उस स्कूल में नहीं पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति है और इसको आप बहुत गंभीरता से मॉनिटर करना है, क्योंकि हमारा आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है जहाँ पर टीचर अवेलेबल हो जाता है। तो फिर आपको खाली पढ़ाई सुनिश्चित करना है, लेकिन यदि टीचर ही नहीं है तो बहुत ज्यादा समस्या होगी कि बच्चे पढ़ेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस जो है वो अधिकारी के रूप में जिला शिक्षा अधिकारियों का यही रोल है कि वो 1 तारीख के पहले 100% स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे और हमको एक प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने हर स्कूल में शिक्षक की उपलब्धता को सुनिश्चित कर लिया है। कई जगहों पर यह भी होता है कि प्राचार्य जो है उन्हें यही नहीं पता होता कि रेमेडियल टीचिंग में पढ़ाना क्या है। हमने पिछले साल भी निर्देश दिए थे और ये सबसे आवश्यक है कि जो प्राचार्य है उनकी टेबल पर भी रेमेडियल टीचिंग का मॉड्यूल की एक कॉपी होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि किस कक्षा में कौन सा शिक्षक कौन सा विषय कौन सी विषय का रेमेडियल टीचिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ब्लूप्रिंट के अनुसार बच्चों को कैसे तैयारी करवाई जानी चाहिए, ये सारी जानकारियां प्राचार्य को होनी चाहिए और वो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ जो साप्ताहिक मीटिंग करेंगे उसमें इन सब चीजों पर आवश्यक रूप से बात करेंगे। तो प्राचार्यों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उन्हें निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि उनके स्कूल में
जो विद्यार्थी आए हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको लाना है, और जो आ रहे हैं उनको समुचित रूप से पठन पाठन की व्यवस्था कराना है, ताकि बच्चे जो हैं वो अपना लर्निंग लेवल जो है वो इम्प्रूव कर सकें। अधिकारियों के लिए जैसा मैंने कहा, सबसे पहला काम यही है कि एक तो सभी स्कूलों में शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ये चीज कई बार मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, सिर्फ इसी आपको सबसे पहले करना है। इस तरह की चीजें मुझे नहीं चाहिए कि अगली बार आप आए और कहें कि हमने तो संकुल प्राचार्य को निर्देश दे दिया था, उसने कर दिया होगा। ये नहीं चलने वाला है। आपको स्पेसिफिक एक एक स्कूल से बैठ के बात करनी चाहिए। हमारा विभाग शिक्षा विभाग है और हम शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से कम इतना तो अपेक्षित है कि वो सभी प्राचार्यों के साथ शिक्षा के ऊपर बातचीत करें। कई जगहों पर तो मुझे ये भी समझ में आता है, कई जगहों पर मुझे ये फीडबैक भी मिलता है कि जिला शिक्षा अधिकारी मीटिंग में आते हैं प्राचार्यों के साथ और कोई स्कॉलरशिप पे बात करते हैं या कुछ और अन्य मुद्दों पर बात करते हैं, और पढ़ाई लिखाई के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं है। शिक्षा विभाग जाना ही इसीलिए जाता है क्योंकि हम शिक्षा के लिए काम करते हैं। बाकी सारी चीजें तो टूल्स हैं बच्चों को लाने के लिए या स्कूल को का संचालन। अल्टीमेटली तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे जो हमारे स्कूल में आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उसी बात के लिए हम सबको तनख्वाह मिलती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी है, मैं मानती हूँ कि आपके पास बहुत व्यस्तता है, बहुत काम है, लेकिन फिर भी उस काम में से हम इतना समय तो अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकते हैं इस विभाग में, कि उन बच्चों के लिए जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया जो आज इस संबंध में बातचीत हुई है उसके अनुसार आप आवश्यक रूप से कार्यवाही करें। यदि किसी जिले को कुछ कहना हो, कोई अपनी बात रखना चाहते हो, तो हमारे पास। मैडम नमस्कार, बिल्कुल से एडीपीसी श्रीवास्तव। हाँ बोलिए। प्रेयर के लिए जो असेंबली करते हैं मैडम, उसके लिए अनुमति रहेगी? वो अभी निर्देश निकलेंगे तब आप देख लेना कि निर्देश में क्या है। नमस्कार मैम, आगर मालवा से बोल रहा हूँ। अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या निर्देश निकलने वाले, बट ये तय हो गया है कि 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। हाँ मैडम नमस्ते, मैं सुजालपुर से बोल रहा। जी बोलिए। हेलो, शाहजहाँपुर से मैडम। हाँ शाहजहाँपुर बोलिए। निवेदन मैडम ये था कि जो अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था है वो विमर्श पोर्टल पे एंट्री के बाद भी शो नहीं हो रहे हैं, और इस कारण से ये समस्या हमारे यहाँ बहुत अधिक है। क्योंकि यहाँ पे इस जो आपने बोला है कि अपन आसपास से ही व्यवस्था करें, तो ये भी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मार्गदर्शन कुछ नहीं, आप अपनी जो विमर्श पे, मैं अभी भी देख रही थी, कल भी मैंने डेटा देखा, कोई भी स्कूल की जानकारी पूरी नहीं है। तो मेरा जिला शिक्षा अधिकारी से अनुरोध यही है कि आप अगले 3 दिन में यदि ये व्यवस्था पूर्ण कर दें कि 100% डेटा एक्यूरेट हो जाए स्कूल वाइज, तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि किस स्कूल में कौन से अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। फिर आपको प्रपोजल भेजने की भी जरूरत नहीं है। पर सवाल ये कि जब तक आप डेटा पूरा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं हो सकता ना कि 10 में से एक स्कूल ने एंट्री कर दी, अब हमको तो पता नहीं है कौन से एक स्कूल ने एंट्री कर दी, उस स्कूल का निकाल के देखेंगे कि भैया इसको अतिथि मिला कि नहीं मिला। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, अगले 3 दिन में सभी जो प्राचार्य हैं अभी उनसे बोल दीजिए कि वो उनके यहाँ जो नए लोग आ गए हैं उनके लिए भी हम एक सिस्टम बना के अभी दे देते हैं, क्योंकि उनका जो यूनिक आईडी है वो अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो वो किस तरह से उसकी एंट्री कर पाएंगे ये हम बता देंगे। तो आप कृपया उसके अनुसार जितने भी लोग हैं उन सभी की एंट्री करवा दें। जब आप एंट्री करवा देंगे तो हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, और हम अतिथि के लिए आपको अलाउ कर देंगे। पर आप बिना जानकारी भरे हमसे यदि ऐसे ही एक एक कागज ले लेके कोई आता रहेगा और हमारी अतिथि दे दीजिए, तो हमारे लिए मैडम। हाँ बोलिए मैडम। हाँ बोलिए, उज्जैन बोलिए। मैडम हमने ये विमर्श तो पूरा अपडेट कर दिया है, फिर भी कई स्कूलों से प्रॉब्लम आ रही है कि वो GFMS पे नहीं दिखा। कहाँ है? कल तो हमने देखा था कुछ कई 3-4 स्कूल ऐसे थे, और फिर अभी आपने जो नए टीचर बहुत सारे आ गए हैं उनकी एंट्री कहाँ हुई है ना, उनकी एंट्री भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो हमको सही स्थिति पता पड़ पाएगी।
हाँ, वो उनकी नहीं है कल एक एंट्री, लेकिन जो पहले से खाली है वो भी नहीं दिखते हैं मैडम। अभी मैं पहले से खाली सक्सेना नहीं साहब से दिखते हैं। बात करी थी मैंने, तो उन्होंने हाँ। प्रपोजल मांगे हैं, तो वो बना रहा था मैं। नहीं नहीं, प्रपोजल हम ऐसे नहीं लेंगे, जो भी कुछ है वो जी ऑनलाइन सिस्टम ही होगा। मैं आपको आज शाम तक सूचित कर दूंगी कि जो नए टीचर्स हैं उनके लिए हम कौन सा कोड यूज करेंगे। उस कोड को जी आप यूज करते हुए नए जितने टीचर आ गए हैं वो सबकी एंट्री कर दीजिए। पुराने टीचर्स कई जगह अभी भी मैंने देख रही थी, जब अभी हम लोग जब पदस्थापना कर रहे थे तब भी मैंने कई स्कूलों का चेक किया। वो बता रहे, वहाँ हमको लिख के भेज रहे हैं कि वहाँ पर वो पद भरा हुआ है, लेकिन जब हम विमर्श में खोलते हैं तो वहाँ उस व्यक्ति की एंट्री नहीं है जो व्यक्ति पहले से वहाँ काम कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप सब लोग ये सुनिश्चित कर लें और एंट्री प्रॉपर तरीके से पूरी कर लें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जी जी अगर मैम। मलवा से मैम, जी अगर मलवा से मैम, हाँ, अगर मारवा बोली। मैम जैसे कोई गेस्ट टीचर कार्यरत थे और उनका इसमें यूएमएस एमएस में हो गया सिलेक्शन, तो इसके बाद भी वहाँ कोई दूसरा आया नहीं व्यक्ति, फिर भी पोस्ट दिख नहीं रही है जीएफएमएस में। तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ अभी कि अभी जो जैसे मान लो कोई उच्च माध्यमिक शिक्षक में चला गया है ना, तो आप जब एंट्री पूरी कर दोगे तो एक साथ ही निकल के आ जाएगा कि कहाँ कहाँ कितने पदों की आवश्यकता है। जी मैम, दूसरा ये था मैम कि जैसे अभी क्या फुल स्ट्रेंथ के साथ बच्चे आएंगे स्कूल, तो जो लैंग्वेजेस के दो पोस्ट थे मैम वो करना पड़ेंगे मैडम, वो भी दो पोस्ट लगेगी सैंक्शन। गेस्ट टीचर्स के लिए 400 500 700 बच्चे हैं वहाँ, तो 2 पोस्ट लगेगी वो हम मैम। देंगे ना, वो हम देंगे ना, जिस दिन ऑर्डर निकलेगा उसके दूसरे दिन से देंगे ना, जी 1 जी दिसंबर से देंगे ना हम। जी, थैंक यू मैम। अभी तक तो हमने एक सब्जेक्ट का एक ही पद दिया था, लेकिन जी जब 100% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल शुरू होंगे तो हम जितने जो सेटअप में जितने पद सैंक्शन है उस सेटअप के अनुसार आपको देंगे अनुमति। जी जी, थैंक यू। ग्वालियर कुछ बोलना चाहते थे? मैडम हरदा से निवेदन कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैडम कुछ स्कूल में गेस्ट टीचर रख लिए हैं, उनको जीफएमएस पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं, 2-3 महीने हो गए, तो उनको वेतन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? बाद में अपडेट कर देंगे तो पद रखते नहीं हैं। मिलेगा ना, यदि सही है। देखिए, यदि सही स्थिति है कि जी वहां पर कोई और टीचर नहीं है, आप ही साबित कर सकते हैं और अतिथि शिक्षक रखा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, हम उसका पेमेंट करेंगे। जी मैडम धन्यवाद। टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हैं? जी मैडम। मैडम भोपाल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैडम ये जो हाफ ईयरली का टाइम टेबल जारी हुआ है, इसमें 3 दिसंबर को भी सभी क्लासेस के पेपर्स हैं और भोपाल में मैडम लोकल हॉलीडे रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकल हॉलीडे होते हैं, उससे पूरे प्रदेश का टाइम टेबल प्रभावित होता है। आप करवाइए, परीक्षा करवाइए। अशोकनगर से मैम। ग्वालियर कुछ बोल रहे हैं? दीक्षित, मैं अशोकनगर से बोलूं मैम, एडीपीसी। हाँ बोलिए। नमस्कार मैम, हमारे यहाँ तैयारी पूरी हो गई। जो पहले तो जो मेरे यहाँ जिले में 19 विद्यालय चयनित हुए हैं जिनका लगातार 3 वर्षों से रिजल्ट कमजोर रहा है, तो माननीय डीओ साहब की अध्यक्षता में इनके साथ 2 बार मीटिंग कर ली है और सभी के पास अतिथि शिक्षक भी, कुछ विद्यालय नए शिक्षक भी पहुंच गए। इनका रिजल्ट कम होने के कारण जो हमने निकल के आता कि बच्चों की संख्या विद्यालय में कम हो रही है, तो हमने इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हमने इसको, जो छमाही परीक्षा आ रही है हमारी, हमने परसों ही मीटिंग खत्म करके छमाही परीक्षा के लिए एक वो बना दिया कि हम लोग अपनी जो टीम है, हम छमाही परीक्षा में देखेंगे कि बच्चे क्या, एक तो उपस्थिति पूरी हो छमाही परीक्षा में, ये हमने लिया अपने उसमें कि जो इन स्कूल में पूरे बच्चे उस दिन परीक्षा दें। इसके बाद बच्चों में क्या दिक्कत आ रही है, पेपर क्या दे पा रहे, इस पे स्टडी करके हमने 10 तारीख से रेमेडियल जो आप बता रही, बस हम वो आपका ब्लू प्रिंट का इंतजार था जो, और एक मॉडल का, तो हम उस हिसाब से इनके साथ तैयारी कर रहे हैं। कुछ 2 स्कूल ऐसे निकले जहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि टीचर्स नहीं है, तो वो अतिथि वहां मिल भी नहीं पा रहा है, लेकिन अतिथि मिल भी गए तो वो बात वही आ रही कि उनका हमने कर भी दिया विमर्श पोर्टल पे, लेकिन वो आपने अब बता दिया कि 1 दिसंबर से हमें मिल जाएंगे, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर वो मिल गए तो वो स्कूल में भी मैं आपसे कह रही हूँ कि हम एक निर्देश निकालने वाले हैं कि आप सेटअप के अनुसार, जैसे ही ये लेटर निकलता है, जैसे ही ये शासन से आदेश होता है कि 100% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खुले हैं, उनको छोड़ के अन्य को आप रख सकेंगे। यदि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए किसी अतिथि को रोकने की आवश्यकता नहीं है, आप रख सकते हैं।
लेकिन बस इशू इतना ही है कि जब कई बार ऐसा होता है कि जांच वगैरह होती है तो ऑलरेडी जो टीचर बैठे हुए हैं उनके स्थान पर किसी को रख लेते हैं, तो उस तरह की स्थिति ना हो। नहीं मैम, बहुत ज्यादा मार्गदर्शन तो मार्गदर्शन हम आपको अनुमति देंगे। आप पर ये देख लें कि सही तरीके से वास्तविकता में जो रिक्त है उसी के लिए रखा जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि टीचर है और वो घूम रहा है और उसके लिए अतिथि रख दिया। नहीं वो मैम, स्थिति ये अलाउ नहीं। अनुमति चाह रहे थे आपसे कि जो मेरे पास पूरे अतिथि भी आए थे कि सर हम स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, जबकि मैंने देख लिया वहाँ पर चाहिए और वहाँ आवश्यकता है, तो मैंने कहा आप जाओ, आपको मानदेय जरूर मिलेगा, जैसे ही IFMS खुलेगा हम आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल कारण ये नहीं हो सकते। यदि स्कूल में उसने पढ़ाया है और वास्तव में आप ये साबित कर सकते हैं कि उस विषय का शिक्षक नहीं था, तो हम बिल्कुल देंगे पैसा, उसमें कोई इशू नहीं। बस ये आपसे अनुरोध चाह रहा था कि वो बेचारे अतिथि, हमने कहा आप जाओ, हम दिलवाएंगे मानदेय पूरी। मिलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। चार भरने का इशू से निवेदन कर रहा था। हाँ, पहले ग्वालियर फिर छतरपुर। हाँ बोलो। हाँ मैडम, एक मैडम हमने जो मैडम 25 स्कूल हमारे न्यून परीक्षा परिणाम वाले थे, उनका मैडम हमने ऑर्डर जारी कर दिया, मेंटर्स बना दिए और मैडम हमने मीटिंग भी ले ली 25 स्कूलों की मैडम। और दूसरे मैडम निवेदन ये था कि अब बच्चे रेगुलर स्कूल में आने लगे हैं और डीजीएलएफ पे मटेरियल नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रपत्र 4 टीचर से भरवाना आवश्यक है मैडम। नहीं भरवाना। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। बैतूल और से किसी को कुछ कहना हो, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो बताइए। मेरी अगली मीटिंग, दूसरी मीटिंग। मैडम बैतूल से निवेदन था छोटा था। हाँ, बैतूल से बोलिए। 5 से 7 दिसंबर तक प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होना है, PAT। हम कुछ हमें नहीं पता भैया, उसके अनुसार उसके आधार पे तो हम अपना टाइम टेबल जारी नहीं करते ना। अब वो बोला है तो वो अपना जाने, अब उसके लिए हम क्या करें। उर्दू मैडम जिले से बोल रहा था। हेलो मैडम, मैं सिवनी जिले से बोल रहा था। हमारा जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल जो शिक्षक विहीन है, वहाँ 6 सब्जेक्ट के हिसाब से हमने 6 अतिथि रखे हैं। ठीक किए हैं कि नहीं? ठीक किया है, क्या बात है। हाँ नहीं, असल में क्या है, उनको बोला जा रहा था कि इतने क्यों रख रहे हो, उनको 2-2 पीरियड आ रहे हैं मैडम। नहीं देखिए, स्कूल चल रहा है और यदि हाई स्कूल है तो आपको 6 टीचर रखने ही चाहिए। सब्जेक्ट तो वही पढ़ाएगा ना, सब्जेक्ट वाला व्यक्ति। ऐसा थोड़ी कि हिंदी वाला अंग्रेजी पढ़ाएगा। वही मेरा मैडम, वो असल में हाई अथॉरिटी जो है वो कहती है क्यों रखे हो इनको, तो फिर कैसे बनेगा? नहीं ठीक रखा, बिल्कुल ठीक रखा। पर पढ़वाइए आप, बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, बस हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। अनूपपुर से किसी को एकेडमिक इश्यूज पे, अभी तक तो हम बात कर रहे थे टीचर्स पे और अतिथि पे, और किसी को कुछ कहना हो जो हमने आज प्रेजेंट किया है, या आप कुछ और चाहते हो। एक और मेरा सुझाव ये था कि जनरली जो डिस्ट्रिक्ट एक्सीलेंस वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ भी एक बार सभी जो प्राचार्य हैं उनका एक ओरिएंटेशन जरूर करवाएं। ये सही बात है कि डिस्ट्रिक्ट एक्सीलेंस के बच्चे जो हैं वो चुन के बच्चे आते हैं और उनका लेवल कुछ अलग होता है, लेकिन फिर भी वो किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं उन बच्चों के साथ, ये वो शेयर करें कम से कम अन्य प्राचार्यों के साथ। तो बाकी प्राचार्य का भी थोड़ा विजन डेवलप होगा कि वो स्कूल में अपने और क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ 500 स्कूल ऐसे भी हमको इस साल मिले हैं, चयन हुए हैं, जिन 500 स्कूलों में हम ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स करेंगे कि ये एक अच्छा स्कूल और एक खराब स्कूल, वो दोनों आपस में बातचीत करें, उनके टीचर्स आपस में शेयरिंग करें, जो बच्चे हैं उनको भी स्कूल दूसरे स्कूल में ले जाया जा सके, या टीचर जो है वो आपस में जाके पढ़ा सकें, अन्य टीचर को गाइड कर सकें। इस तरह के लिए भी हम एक निर्देश जारी करने वाले हैं, जो हम आपसे शीघ्र ही शेयर करेंगे। और कुछ एकेडमिक इश्यूज को लेकर आपको बात करनी हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम बंद करें। मैम नमस्कार। हाँ बोलिए। मैम नमस्कार, अलीराजपुर से। मैडम निवेदन था अनूपपुर मॉडल स्कूल में 6 से 8 में हमें टीचर की पहले अलीराजपुर फिर अनूपपुर। जी मैम अलीराजपुर से ये निवेदन था कि जो प्रश्न बैंक दी जाए वो जल्दी दी जाए और उसी में मैम जो ब्लूप्रिंट लगा दिया जाए तो मैम अच्छा रहेगा। हाँ वो करके देंगे इस बार। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होगी उस तक मतलब हम आपको दे दें, उसके पहले दे दें, मतलब 8 दिसंबर के पहले आपको दे दें। हेलो मैम। हाँ बोलिए। बताना चाह रहे थे कि पिछले वर्ष से इस वर्ष जो
10वीं में 4 विषयों का कोर्स चेंज हुआ है, तो रेमेडियल की जो हैंडबुक है वो जल्दी से जल्दी प्रदाय की जाए। हाँ, वो जल्दी से जल्दी कर रहे हैं हम, करेक्शन चल रहा है, हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो रेमेडियल टीचिंग होगा वो आपका 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तो आपकी पढ़ाई चल रही है और अर्धवार्षिक परीक्षा भी है 29 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक। तो 9 दिसंबर के पहले पहले हम आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। अनूपपुर से निवेदन है मैडम। हाँ बोलो अनूपपुर। मैडम, जो 6 से 8 मॉडल स्कूल में हमारे यहाँ चल रहे हैं, पद तो हमें स्वीकृत मिले हैं, प्राचार्यों के विमर्श पोर्टल में दिख रहे हैं, लेकिन वो भोपाल से अप्रूव नहीं है, तो अभी तक अपन मॉडल स्कूल में रख नहीं पाए हैं। कुछ स्कूलों के लिए तो यहाँ से सैंक्शन करके दिए है ना जी, वहाँ से सैंक्शन आया हुआ है मैडम भोपाल से, लेकिन तो पोर्टल पे नहीं दिख रहा, जिसके कारण अरे से भर नहीं सैंक्शन पाए। आया तो आप रख लो, पोर्टल पे तो होता रहेगा। जी आपके पास सैंक्शन है तो रख लीजिए। जी, थैंक यू। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आज जो हम लोगों ने चर्चा की है, अब उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम दिन शेष है बोर्ड की परीक्षाओं को के दृष्टिगत। तो हमको अब 2 महीना सिर्फ यही काम करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको मोटिवेट करना है, ताकि वो बच्चे जो हैं जिनका लर्निंग लॉस हुआ है उनको हम इम्प्रूव कर सकें और हमारा इस साल का जो परीक्षा परिणाम हो वो बेटर हो सके। धन्यवाद।